तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरा मोबाइल गड़बड़ हो गया है और उसकी वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस हो गई। मतलब कि जो वीडियो देने का जो प्रोसेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस आ गई और वीडियो देने का प्रोसेस आप लोगों का रुक गया। तो उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मोबाइल ना हो तो कुछ भी और नहीं हो सकता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो दे रहा था, 3-4 दिन हमारी वीडियो आप लोगों को नहीं मिली और ये जो मोबाइल गड़बड़ हुआ है, फिर क्या हुआ, इसमें हुआ क्या सिस्टम कि ये मेरा मोबाइल मतलब कि स्क्रीन पूरी गड़बड़ हो गई थी और हैंग करने लगा था सेट मेरा। तो इसमें हुआ क्या, मैंने 1-2 दिन रोका मोबाइल को, मतलब सोचा कि इस पर लोड ना दिया जाए तो हो सकता है ये मोबाइल थोड़ा सही हो जाए। और मैंने सोचा इसकी स्क्रीन चेंज करवा देंगे, लेकिन हमने सोचा स्क्रीन ना चेंज करवाते हैं। तो मोबाइल हुआ क्या कि 2 दिन इसको जब रिलैक्स मिला तो ये अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर एक बार मैंने पुनः सोचा कि मतलब कि वीडियो बनाया जाए और ये मोबाइल मेरा जहाँ तक साथ देगा वहाँ तक ये वीडियो बनेंगे और आप लोगों को वीडियो मिलेंगे। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अगर हमारा मोबाइल गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोगों को तो प्रॉब्लम होगी और साथ में हमको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस चैनल को टॉप तक उठाना है। तो जैसा कि आज मैं मतलब कि आप लोगों का जो नरेशन टॉपिक चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो शेयर कर दिया था, आप लोगों को भेज दिया था। जो हमारा क्लास 12th का है ना, इंटर वालों को मैं नरेशन स्टार्ट किया था, वो पढ़ा रहा था। तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ और उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे तो और उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहली मेरी क्लास 15-16 मिनट की रही थी, आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप, है ना। तो आप लोगों की जो सेकेंड क्लास है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को, चलिए हम यहाँ पर नरेशन हेडिंग डाल देते हैं, जैसा कि आप लोग इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब इसमें मैंने आप लोगों को इसका इंट्रो बता दिया था, मतलब कि नरेशन के बारे में समझा दिया था, है ना, और आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ आप लोगों को नहीं बताया था, उसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हालांकि मैंने वीडियो में भी आप लोगों को लिख के दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो नरेशन जो शब्द है ये नरेट से बना है। ये किससे बना है? नरेट से बना है। ओके, और नरेट का जो मतलब होता है वर्णन करना। नरेट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। ओके, तो नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। तो इसीलिए ये नरेशन जो बना हुआ है इसको हम लोग कहेंगे वर्णन। इसको क्या कहेंगे? वर्णन कहेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भाषण देना होता है ना, और कथन जो होता है, ठीक है, उसके बाद मैंने बातचीत करना आप लोगों को, ये चीज़ें बताया था। तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं वर्णन करने में। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में जो हमारा नरेशन टॉपिक है, हमने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था और उसमें मतलब कि कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं आप लोगों को। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को वही सारी चीजें इसमें बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। ओके, तो देखिए यहाँ पर मतलब कि अब हम लोग थोड़ा सा इसमें पॉइंट देखेंगे, क्या क्या पॉइंट हम लोगों को देखना है। तो जैसा कि ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, और इसका एक नाम और भी होता है, क्या होता है? स्पीकर। इसको और भी हम क्या कह सकते हैं? स्पीकर कह सकते हैं। ठीक है, स्पीकर कह सकते हैं। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता, मतलब कि काम करने वाला, और स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। स्पीकर का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। ओके, बोलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीकर इसको क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर स्पीक, क्योंकि स्पीक मतलब होता है बोलना और स्पीकर मतलब क्या हो जाएगा? बोलने वाला। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी होती है इसको हम लोग कहते हैं वर्ब। इसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ओके, और यहाँ पर ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, या फिर इसको हम लोग लिसनर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, लिसनर, या फिर इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, ऑडियंस। इसका एक नाम और क्या दे सकते हैं, ऑडियंस। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्म, है ना, मतलब कि जो काम कर रहा है ना, ये चीज हो गया, कर्म हो गया। उसके बाद देखिए लिसनर को हम लोग कहते हैं सुनने वाला, लिसनर को क्या कहते हैं, सुनने वाला। ओके, और ऑडियंस जैसा कि आप लोगों को बता दें तो जो ऑडियंस होती है, आप लोग ऑडियंस जान रहे होंगे कि जैसे बहुत से लोग सामने बैठे होते हैं, कोई लेक्चर दे रहा होता है तो वह सामने ऑडियंस कहलाती है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ तक देखिए, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, या फिर इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, या फिर इसका नाम क्या हो सकता है, आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वर्ब होती है इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और ये हमारा हो जाता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हो जाता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज आप लोगों को और बता देते हैं, यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है दिख रहा हो, है ना, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो डायरेक्ट स्पीच मैंने आप लोगों को समझाया था, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच समझाया था इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताना है, क्या बताना है कि इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा होता है रिपोर्टिंग, पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। इसी से यहाँ पर देखिए क्या होगा है कि जो हमारा मतलब कि जो डायरेक्ट का, ये एक डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट का सेंटेंस दो भाग में होता है, एक तो रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। आए समझ में आप लोगों को? जी हाँ, तो आप लोगों को यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसको इरेज करते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए इसके तो मुझको कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को नोट्स इसके प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ इसको इरेज करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को मतलब कि एक और टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जैसा कि आप लोग सेंटेंस के बारे में सुने होंगे, है ना, आप लोग सेंटेंस का नाम सुने होंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को मोटा मोटा हम लोग सेंटेंस के बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, है ना। तो आप लोग इसकी डिफिनेशन पढ़े होंगे, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकलता है, एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ओके, तो जैसा कि एग्जाम्पल क्या होगा कि राम इज अ गुड प्लेयर, राम इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, एक वाक्य है और इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है इनके टाइप्स। क्या पढ़ना है, इनके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं आप लोग थोड़ा सा गेस करिए, कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने 5 बनाए, तो इसका मतलब 5 टाइप के होंगे, है ना। तो इसका पहला देखिए होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद चौथा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद पांचवा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
समझ में आ गया आप लोगों को? सेंटेंस के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बेसिकली ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नॉर्मली सीखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का खेल रहेगा आगे, है ना। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला इसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला क्या होता है? अफर्मेटिव, और दूसरा होता है इसका निगेटिव। ओके, इसका दूसरा होता है निगेटिव, और इसके भी दो होते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टाइप, है ना, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आया समझ में? इतना होता है। इसको हम लोग WH टाइप, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ओके, तो सेंटेंस के बारे में आप लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, अगला स्टेप पढ़ेंगे। जी हाँ, तो आप लोगों को जैसा कि मैंने सेंटेंस के बारे में बता दिया, उसके और भी डिटेल मैंने बता दिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, है ना। तो अब हमारा जो असर्टिव सेंटेंस रहेगा, नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो असर्टिव सेंटेंस से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, अगर मोबाइल में दिक्कत ना हुई तो आप लोगों को ऐसी ही वीडियो आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है, हमारी क्लासेस। और आप लोग मतलब जो फर्स्ट पेपर है उसको भी जाकर ज्वाइन कीजिए, वो नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हमारा जो सिनोनिम पोर्शन चल रहा है उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, वो भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। ओके, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। धन्यवाद।